हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के साथ साथ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे हम थोड़ा सा फाइन स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे, क्योंकि मैं एक बार ये बताना चाह रहा हूँ कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की जो टर्म है वो कहाँ से आई है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि अपने पास क्या है, ये एक एटम है और ये एटम का न्यूक्लियस है। तो अब तक हमने क्या देखा है, इस न्यूक्लियस का जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में बहुत ज्यादा हैवी है। तो न्यूक्लियस को हमने अब तक किस में माना, रेस्ट में माना। ठीक है, और ये अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन का ओनली ऑन ऑर्बिटल मोशन हमने स्टडी किया। तो ये है अपने पास ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, जब मैं इन दोनों चीजों के बारे में स्टडी करता हूं, या फिर इस सिस्टम का हमने एक मेन हैमिल्टोनियन निकाला था और उस हैमिल्टोनियन के कोरस्पॉन्डिंग हमने एनर्जी निकाली थी, फिर उस एनर्जी का स्पेक्ट्रम हमने ड्रॉ किया, तो अपने पास लाइमन, बाल्मर, पासन, पीफेंड, ब्रैकेट, ये सब सीरीज अपने पास आई थी, जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ स्ट्रक्चर। ठीक है, पर अब तक हमने इलेक्ट्रॉन के स्पिन मोशन के बारे में थोड़ा सा भी डिस्कस नहीं किया था। इसका रीजन ये है क्योंकि अब तक अपने को ये पता ही नहीं था कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन वी होता है। उसके बाद 1921 में दो साइंटिस्ट थे, स्टैन गर्लेक। तो स्टैन गर्लेक साहब ने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पिनिंग चार्ज स्फीयर के जैसा है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, अपना खुद का एक स्पिन मोशन भी है। तो अब हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन भी मानना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, किसकी, स्टैन गर्लेक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। ठीक है, अब क्या है, अब जो न्यूक्लियस है वो किस में है, रेस्ट में है। इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, ऑर्बिटल मोशन है, इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन मोशन है। अगर मैं तीनों को एक साथ कंसीडर करके चलता हूं तो फिर अपने पास क्या आएगा, फाइन स्ट्रक्चर आएगा। ठीक है, और जब हमने फाइन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा तो अपने पास जो मेन हैमिल्टोनियन था, इन दोनों वाला जो मेन हैमिल्टोनियन था, ठीक है, इस मेन हैमिल्टोनियन के अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन टर्म ऐड हो जाएगी। करेक्शन टर्म क्या आई थी, पहली जो करेक्शन टर्म थी वो क्या थी, रिलेटिविस्टिक्स करेक्शन की थी, जिसमें हमने काइनेटिक एनर्जी के अंदर करेक्शन टर्म ऑलरेडी निकाल ली थी। ठीक है, अब सेकंड करेक्शन टर्म क्या थी अपने पास, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन वाली थी। यहां से ये टॉपिक आया है स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन का। ठीक है, तो पहले देखते हैं स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है। तो अब अपने पास ये एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन के पास दो मोशन है, एक तो ऑर्बिटल मोशन है और दूसरा इसके पास स्पिन मोशन है। और एक बात ये भी है कि इलेक्ट्रॉन जो हो वो एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज पार्टिकल है, और इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में या ऑर्बिटल मोशन में इस न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगा रहा है। चार्ज पार्टिकल है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो उसके मोशन के कारण क्या बनता है, करंट बनता है, और करंट के कारण क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन है उसके कारण करंट बनेगा, करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। मैंने यहां पे लिखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन के पास स्पिन भी है अपना। तो अब जैसे मैंने मान लिया कि अपने पास ये एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब ये इस टाइप से क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, तो फिर से एक चार्ज पार्टिकल किसमें है, मोशन में है। इसको समझने के लिए हम ऐसे लेके चलते हैं, सपोज दैट मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने इस टाइप से मार्क कर दिया और इसको मैंने ऊपर बोल दिया डी क्यू चार्ज है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन इस टाइप से क्या कर रहा है, स्पिन मोशन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन इस टाइप से स्पिन मोशन कर रहा है, तो डी क्यू चार्ज किस में है, मोशन में है। मोशन में है तो इसके कारण फिर से क्या बनेगा, करंट बनेगा, और उस करंट के कारण क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्पिन मोशन। ठीक है, अब जो ऑर्बिटल मोशन के कारण मैग्नेटिक फील्ड है, इसके कारण आएगा ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, और स्पिन मोशन के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके कारण आएगा स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। जब ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, फिर अपने पास क्या आएगी, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन आएगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन क्या है। अब इसको एग्जाम में किस टाइप से लिखना है इसके ऊपर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और ये जो फाइन स्ट्रक्चर वाली बात हमने बताई, ये हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना है उसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। there is
there is interaction between spin magnetic moment and orbital magnetic moment of इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है और जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है, इन दोनों के बीच में जब इंटरेक्शन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन बोलते हैं। तो दैट इज नोन एज स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे कुछ डायरेक्ट रिजल्ट यूज करने वाले हैं जो हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर निकाल चुके हैं, और वो रिजल्ट क्या है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का रिजल्ट यूज करने वाले हैं। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या था अपने पास, ये आया था म्यू एस इक्वल टू -2 म्यू पी बाय एच बार और एस। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। रिजल्ट कहाँ से आया, ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर्स के अंदर निकाल चुके हैं। अगर ये देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के नाम से लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अब एक पॉइंट ये है सॉरी, अब अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इस टाइप के किस में है, सर्कुलर मोशन के अंदर चक्कर लगा रहा है। ये हमने उसका एंगुलर मोमेंटम मान लिया। अब मान लिया इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अपने पास इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ये अपने पास इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो इसके कारण जो करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, तो इसके ऑर्बिटल मोशन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन में है, तो इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल मोशन में आता है तो क्या होता है, करंट बनता है। तो ये अपने पास एक करंट कैरिंग लूप के जैसे भी क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो करंट कैरिंग लूप का जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। और इसका जो रिजल्ट हुआ हम ऑलरेडी 12th क्लास में भी पढ़ते हैं। ये कितना आएगा अपने पास, ये आएगा B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2R और ये I, ये वाला रिजल्ट हम निकालते हैं। ठीक है, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर स्टार बोल दिया। अब I क्या है अपने पास, I करंट है। करंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक सेकेंड, करंट क्या होगा अपने पास, चार्ज बाय टाइम। चार्ज को मैंने क्या लिखा E, और टाइम को क्या लिखा है, T लिख दिया। ठीक है, ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा B इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2R। I की जगह क्या पुट कर दिया, E बाय T हमने यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की अगर मैं मोशन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन किस में चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है। तो मैं यहाँ पे टाइम निकालना चाह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, अब अगर मैं टाइम निकालूंगा तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको लिखा, एक सेकेंड, अपने पास जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, और टाइम की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो t इक्वल टू क्या, डिस्प्लेसमेंट, सर्कुलर पाथ में चक्कर लगा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अपने पास, 2 पाई आर इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो आ जाएगा 2 पाई आर डिवाइड बाय ये t इस तरफ और v इस तरफ, वेलोसिटी को हमने लिख दिया v। अब ये जो t की वैल्यू है ये उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, ये आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2r, और ये आ जाएगा 2 पाई आर, और v आ जाएगा अपने पास ऊपर। ठीक है, हाँ एक सेकेंड चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये वाला रिजल्ट आएगा। अब b इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई
आर स्क्वायर और ये वी, साथ में हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक यूनिट वेक्टर भी ले लिया इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो ये हमने यहाँ पे लिखा इनटू में यूनिट वेक्टर, जिसको हमने आर कैप से यहाँ पे डिनोट कर दिया। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर की जो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, आर कैप इक्वल टू आर की डायरेक्शन डिवाइड बाय आर का मैग्नीट्यूड। तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रखूंगा तो क्या आ जाएगा, यहीं पे रख देता हूँ, चलो अलग से कर देता हूँ, ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई आर स्क्वायर और v क्रॉस r, या फिर मैं लिखता हूँ r क्रॉस v, और एक r नीचे आएगा तो स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये वाला रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि इसको एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में ले आऊं। एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में ले आऊं तो ये वाली जो टर्म है इसको मैं m से मल्टीप्लाई कर देता हूं, m से डिवाइड कर देता हूं, तो ये आएगा b इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई और ये r क्यूब, m से मैंने इसको डिवाइड करवाया और r क्रॉस एम वी, m से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा, और r क्रॉस p क्या होता है अपने पास, एंगुलर मोमेंटम होता है। तो मैं डायरेक्टली इसको क्या लिख देता हूँ, ये आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नोट बाय 4 पाई, ये आ जाएगा l और नीचे r क्यूब और m। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड अपने पास आ जाएगा। एक सेकेंड में चेक कर लेता हूँ, म्यू नोट e, और ये साथ में ई भी अपने पास चल रहा था ना, तो ई भी आएगा साथ में, ये ई भी आता जाएगा, ई और ये ई और ये ई, ये वाला रिजल्ट अपने पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद एनर्जी करेक्शन। एनर्जी करेक्शन क्या है, ये भी हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में निकाल चुके हैं। एनर्जी करेक्शन HSO, एक्चुअली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, हैमिल्टोनियन की। और वो पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था कि जो मेन हैमिल्टोनियन था अपने पास वो क्या था, H नोट था, जो क्या था p स्क्वायर बाय 2m था माइनस काइनेटिक एनर्जी kZe स्क्वायर बाय r। ठीक है, पर जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन कंसीडर करते हैं तो ये जो हैमिल्टोनियन है, मेन हैमिल्टोनियन है, इसके अंदर कुछ करेक्शन टर्म ऐड हो जाती है। करेक्शन टर्म कौन सा ऐड हो जाएंगी, इसके अंदर करेक्शन टर्म ऐड होगी रिलेटिव स्टिक्स करेक्शन की, जिसको मैंने आर सी के नाम से डिनोट कर दिया, प्लस इसके अंदर करेक्शन टर्म ऐड होगी किसके कारण, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण। ये हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में निकाल चुके थे, अब ये वाली निकालेंगे। ठीक है, प्लस एक डार्विन टर्म भी थी जिसके अंदर एनर्जी के अंदर क्या हो रहा था, फ्लक्चुएशन हो रहा था, तो यहाँ पे एच डी भी लिखा था, और ये अपने पास टोटल हैमिल्टोनियन आया था। ठीक है, ये अपने को ऑलरेडी पता है, ग्रोस स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ लिया, ये वाला पहले वाले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया। अब कौन सा निकालना है, स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के कारण जो हैमिल्टोनियन आएगा वो अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और HOS की जो करेक्शन टर्म है वो कितना आ जाएगी, माइनस म्यू एस डॉट एस, ये वाली अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सॉरी एस नहीं आएगा, बी आएगा। ठीक, तो म्यू एस की वैल्यू है अपने पास, म्यू एस की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है, और उसके बाद बी की वैल्यू है अपने पास इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। दोनों वैल्यू उठा के मैं इसके अंदर रख देता हूं, दोनों वैल्यू इसके अंदर रखूंगा तो अपने पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 म्यू बी बाय एच बार डॉट एस, और बी की वैल्यू रखूंगा तो बी की वैल्यू ये रही अपने पास, कितना है बी की वैल्यू, म्यू नोट बाय 4 पाई ई, साथ में क्या है एल डिवाइड बाय आर क्यूब और एम, आर क्यूब और एम। ठीक है, अब म्यू बी क्या है अपने पास, म्यू बी है अपने पास बोर मैग्नेटोन। ठीक है, और बोर मैग्नेटोन की भी वैल्यू हम ऑलरेडी पहले वाले लेक्चर में निकाल चुके हैं। ये वैल्यू क्या होगी अपने पास, ये आ जाएगी ई एच बाय, यहाँ पे लिख देता हूँ, म्यू बी का जो वैल्यू हो वो क्या हो जाएगा, ई एच बाय 2m। ये अपने पास बोर मैग्नेटोन की वैल्यू होती, ग्रोस स्ट्रक्चर के अंदर हमने निकाली थी। ये वैल्यू भी यहाँ पे रख देता हूँ, ये वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा, HSO इक्वल टू 2 म्यू बी की जगह रखा ई एच बार डिवाइड बाय ये आ जाएगा 2m।
ठीक है, और एक एच बार, ये 2 रखा, म्यू बी की जगह ये कंप्लीट टर्म रखी, ये म्यू बी की जगह है, ठीक है, एच बार इंटू में म्यू नॉट ई 4 पाई आर क्यूब एम, और ये क्या रख दिया एल डॉट एस। ठीक है, जो टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल क्या हो रहा है, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एच बार से ये एच बार कैंसिल हो जाएगा, बची हुई टर्म को हम आगे लिख देते हैं। तो यह आ जाएगा एच एस ओ इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई और एक ई ये क्या हो जाएगा ई स्क्वेयर हो जाएगा आर क्यूब बाई एम, और ये आ जाएगा एल डॉट एस। ठीक है, एक सेकेंड, म्यू नॉट ई स्क्वेयर 4 पाई एम स्क्वेयर, एक एम ये रहा अपने पास, दूसरा एम ये रहा, तो यहाँ पे आएगा एम स्क्वेयर। ठीक है, और साथ में आर क्यूब, ये वाला अपने पास एक रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को मैंने क्या बोल दिया, ये पूरी की पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट है, तो मैंने इसको लिखा एच एस ओ इक्वल टू, इसको पूरे को मैं एक टर्म मान लेता हूँ, और वो टर्म मैंने क्या मान ली एफ ऑफ आर। ये जो पूरी की पूरी टर्म है इसको मैंने क्या पुट कर दिया एफ ऑफ आर, इसको पुट कर दिया, और साथ में ये जो एल डॉट एस ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो L डॉट एस, यहाँ पे LS कपलिंग भी हो रही है, तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इस L डॉट एस की वैल्यू यहाँ पे निकालनी पड़ेगी। ठीक है, यहीं से अपने पास LS कपलिंग का जो टॉपिक है वो अराइज होता है, यहीं से आती है LS कपलिंग। ठीक है, अब एफ आर इक्वल टू क्या लिया हमने, एफ आर इक्वल टू क्या है अपने पास म्यू नॉट बाय 4 पाई ई स्क्वेयर एम स्क्वेयर और आर क्यूब, ये किसकी वैल्यू है एफ आर की वैल्यू है। अब यहाँ पे L और S एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नाउ देयर इज इंटरेक्शन या कपलिंग बोल सकते हैं, देयर इज कपलिंग बिटवीन L एंड S। L और S के बीच में यहाँ पे क्या हो रही है, कपलिंग हो रही है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज L S कपलिंग। ठीक है, और ये क्या जाएगा अपने पास, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है उसको हम क्या लिखेंगे, यहीं पे लिख देते हैं टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू, हमने क्या लिखा, अब करना क्या है, यहाँ पे L डॉट एस की वैल्यू अपने को निकालनी है। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है अपने पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, या जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम ठीक है, ये वाली टर्म अपने पास आ जाएगी। अब किसकी वैल्यू निकालते हैं, L डॉट एस की वैल्यू निकालते हैं, तो J इक्वल टू क्या होता है अपने पास, J क्या है अपने पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा L प्लस S। ठीक है, अब इसका इसी के साथ मैं क्या कर देता हूं, डॉट प्रोडक्ट कर देता हूं, डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा J डॉट J इक्वल टू L प्लस S और L प्लस S। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, J स्क्वेयर आ जाएगा इक्वल टू L स्क्वेयर प्लस S स्क्वेयर प्लस 2L डॉट S, ये वाली टर्म अपने पास आ जाएगी। ठीक है, एक सेकेंड, यहां से किसकी वैल्यू निकालनी है, L डॉट एस की वैल्यू निकालनी है, ये टर्म उठा के उस तरफ लेके जाऊंगा तो क्या आ जाएगा, J स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर माइनस S स्क्वेयर इक्वल टू 2L डॉट S। 2 को भी उधर लेके चला जाऊं तो क्या आ जाएगा, L डॉट S की वैल्यू आ जाएगी, यह आ जाएगा J स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर माइनस S स्क्वेयर डिवाइड बाय 2। ठीक है, ये वैल्यू उठा के मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर
पुट करने वाला हूं। यहाँ पे क्वांटम मैकेनिक्स का भी यूज करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में जो जे स्क्वायर की वैल्यू होती है अपने पास वो क्या होती है, जे इंटू जे प्लस वन एच बार स्क्वायर। एल की जो वैल्यू होगी, एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एल इंटू एल प्लस वन एच बार स्क्वायर। और एस की वैल्यू जो होती है एच स्क्वायर की, ये क्या हो जाएगी, एस इंटू एस प्लस वन एच बार स्क्वायर। ठीक है, ये सब वैल्यू उठा के मैं कहाँ पे पुट करूंगा, इस ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा। तो एक बार जल्दी से आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इसको आगे सोल्व करवाता हूं। ठीक है, थोड़ा सा लेंथ ही जरूर है पर इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन उठा रहा हूँ, क्या है, एच एस ओ इक्वल टू एफ ऑफ आर डिवाइड बाई 2, और ये क्या है, एल डॉट एस। ठीक है, हाँ, अब एल डॉट एस की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसमें, तो क्या आ जाएगा, एच एस ओ इक्वल टू एफ ऑफ आर डिवाइड बाई 2, ये आएगा, एक सेकेंड, हाँ, डिवाइड बाई 2 अभी आएगा, ये क्या है, जे स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर डिवाइड बाई जो 2 है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब जे स्क्वेयर की वैल्यू क्या है वो वहाँ पे लिखी हुई है, एल स्क्वेयर की वैल्यू भी वहाँ पे है, एस स्क्वेयर की वैल्यू भी वहाँ पे है, वो तीनों वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करूंगा तो अपने पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी, एच एस ओ इक्वल टू एफ ऑफ आर बाय 2, जे स्क्वेयर का वैल्यू क्या है, जे इंटू जे प्लस वन माइनस एल इंटू एल प्लस वन और माइनस एस इंटू एस प्लस वन, और कंप्लीट में से मैंने एच बार स्क्वेयर क्या निकाल लिया, बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे एच बार स्क्वेयर। ठीक, अब क्वांटम मैकेनिक्स का थोड़ा सा यूज करते हैं, इसको हमने बोल दिया कंप्लीट को इक्वेशन नंबर 5। अब जे की जो वैल्यू है वो अपने पास कहाँ से कहाँ होती है, जे की वैल्यू होती है अपने पास, जे की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक, ये होती है एल प्लस एस से लेके तो एल माइनस एस तक, एल माइनस एस तक ये वैल्यू होती है अपने पास। ठीक है, अब एस की जो स्पिन क्वांटम नंबर है इलेक्ट्रॉन के लिए वो अपने पास क्या हो सकता है, स्पिन की अगर मैं बात करूं तो, सॉरी स्पिन क्वांटम नहीं, स्पिन, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपने पास होता है 1/2। ये स्पिन मैं उठा के यहाँ रखता हूं तो जे की जो अपने पास वैल्यू हो क्या क्या आ जाएगी, एल प्लस 1/2, और दूसरी जो वैल्यू आएगी सेकेंड, ये आ जाएगी एल माइनस 1/2। ठीक है, एक बार इस वैल्यू के लिए सोल्व करेंगे और सेकेंड टाइम इस वैल्यू के लिए सोल्व करेंगे। एक बार आप जल्दी से इस कंप्लीट को नोट कर लीजिए, उसके बाद क्योंकि कंप्लीट का कंप्लीट बोर्ड चाहिएगा। ठीक है, या फिर यहीं पे कर देते हैं, एक बार मैं ये जे की वैल्यू यूज करता हूं, फॉर जे इक्वल टू हमने क्या ले लिया, एल प्लस 1/2 ले लिया। ठीक है, ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आएगा एच एस ओ इक्वल टू एफ ऑफ आर बाय 2, जे की जगह क्या रखा है, एल प्लस 1/2, जो ये बाहर जे है इस बाहर जे की जगह ये रखा, ब्रैकेट में क्या है, एल प्लस 1/2 प्लस 1। ठीक है, ये टर्म कंप्लीट हो गई अपने पास, माइनस क्या है, एल इंटू एल प्लस 1, उसके बाद माइनस क्या है, स्पिन कितना लिया है अपने, एस की वैल्यू कितना ली है, हाफ ली है, ये वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो ये आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट 1/2 प्लस 1। ठीक है, और इनटू में क्या है अपने पास, एच बार स्क्वायर एज इट इज है। ठीक है, अब इस कंप्लीट को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। आई होप आपने ये वाला उतार लिया होगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के लिखते हैं तो ये आ जाएगा एच एस ओ
एफ ऑफ आर डिवाइड बाय 2, और मैं देख के लिख देता हूँ, नीचे लिखा हुआ है ये आ जाएगा अपने पास एल स्क्वेयर प्लस 3/2 एल प्लस एल बाय 2 प्लस 3/2 माइनस एल स्क्वेयर माइनस एल माइनस 3/4। ठीक है, किया क्या है, इस एल की इसके साथ मल्टीप्लाई की, इस एल की इसके साथ मल्टीप्लाई की, ये कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, एल की फिर से अंदर मल्टीप्लाई की और इसको भी सोल्व करके यहाँ पे लिख दिया। अब जो टर्म यहाँ पे कैंसिल हो रही है कंप्लीट को, उन सबको कैंसिल, एल स्क्वेयर से एल स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। और एक सेकेंड, ये आएगा 3/4। ठीक है, और इससे ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। अब ये क्या है 3/2 और ये l/2, ये कितना हो जाएगा 2l हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है l है, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा। बाहर क्या चल रहा है, h बार स्क्वायर चल रहा है। तो ये अपने पास जो रिजल्ट आएगा ESO या HSO f ऑफ r बाय 2 l h बार स्क्वायर, ये वाला रिजल्ट अपने पास आ जाएगा। ठीक है, ये कब है, जब हमने j का वैल्यू कितना लिया है l प्लस 1/2 लिया है। अब अगली जो वैल्यू है वो किसके लिए निकालेंगे, माइनस l/2 के लिए निकालेंगे। अब j इक्वल टू कितना लिया, j इक्वल टू लिया हमने l माइनस 1/2। ठीक है, ये वैल्यू फिर से कहाँ पे रखूंगा, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर रखूंगा। इक्वेशन नंबर 5 में जब मैं ये वैल्यू रखूंगा तो अपने पास जो रिजल्ट आएगा, एक बार रख देता हूँ, ये आ जाएगा f ऑफ r बाय 2। ठीक है, j की जगह हमने क्या रखा, l माइनस 1/2, l माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस l इंटू एल प्लस 1, और s की जगह क्या रखा 1/2 प्लस 1। ठीक है, इसकी फिर से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, बाहर क्या चल रहा है h बार स्क्वायर अपने पास चल रहा है। ठीक है, अब इसको जब सोल्व करूंगा, कंप्लीट को मल्टीप्लाई करने के बाद, ऑल ओवर सोल्व करने के बाद अपने पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या जाएगा, ESO इक्वल टू माइनस l प्लस 1, और यह आ जाएगा FR बाय 2 h बार स्क्वायर। इसको हमने बोल दिया, एक इक्वेशन ये थी, इक्वेशन नंबर 6 बोल दिया इसको, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 7। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं प्लॉट करूंगा तो किस टाइप से होगा, एक इनिशियली अपने पास क्या था, ये NL था। ठीक है, ये दो टाइप में इस टाइप से स्प्लिट हो जाएगा, इस टाइप से। ऊपर अपने पास कौन सा रहेगा, ESO, कौन सा, ये प्लस वाला, f ऑफ r बाय 2 और l h बार स्क्वायर। ठीक है, या फिर ये कंप्लीट ना लिख के क्या लिख सकते हैं, l की वैल्यू l प्लस 1/2, और यहाँ पे क्या l माइनस 1/2। ठीक है, अब इन दोनों के बीच का अगर मैं एनर्जी गैप निकालूं, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, एनर्जी गैप को हमने बोल दिया डेल्टा E इक्वल टू, इसको लिखा ESO l प्लस 1/2 माइनस ESO, और l की वैल्यू कितना, l माइनस 1/2। ठीक है, ये वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 6 वाली वैल्यू यहाँ पे रखूंगा और 7 वाली वैल्यू यहाँ पे रखूंगा। ठीक है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, इन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी यहाँ से निकल के आ जाएगा, और ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वैल्यू रखने के बाद रिजल्ट आ जाएगा अपने पास l प्लस 1 और FR बाय 2 h बार स्क्वायर, और यहाँ से ये जो एनर्जी है वो कितना आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा 2l प्लस 1 के, डायरेक्टली दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला रिजल्ट अपने को यहाँ पे निकालना था। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हल्का फुल्का सा मैथमेटिकल है, नॉर्मल सी वैल्यू पुट करनी है। अगर इसमें से कोई भी बात आपको समझ ना आई हो, कोई भी स्टेप समझ ना आया हो, तो आप मैसेज करके और कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।